हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉमिस बैच। ठीक है, चूंकि काफ़ी दिनों से कुछ वजहों की वजह से प्रॉमिस बैच हमारी नहीं हो पा रही थी, सो आज से सारी चीज़ें सही हैं। अब कंटिन्यू करने वाले हम अपना प्रॉमिस बैच। अभी शाम के अंदर हम पढ़ने वाले हिंदी का मैंने अभी लास्ट टाइम रस टॉपिक पढ़ाया था आपको। रस की वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसी के मैं आज प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जितने भी आज तक एमपी सब इंजीनियर पे पूछे गए थे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप एमपी सब इंजीनियर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका एग्जाम अप्रैल के अंदर है, सो आपके पास बेस्ट टाइम है माय डियर। कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, टारगेट बैच चल रहा है जिसके अंदर हम कंप्लीट कोर्स को कवर कर रहे हैं। ओके, सो जिसके अंदर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की वीडियो लेक्चर, पीडीएफ्स, बुक्स, नोट्स एंड साथ में टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, 9179417400। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे अपन। पहला आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। ओके, ये चारों ऑप्शन है आपके। तो आप लोग जानते हो जिन क्या क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके। ठीक है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके। देखिए, दो चीज़ें हुआ करती थी। रस के 4 अंग होते हैं। रस क्या चीज़ होती है, पहले तो ये समझ लीजिए। रस क्या चीज़ होती है? किसी काव्य को पढ़कर सुनकर श्रोता या वक्ता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। ये 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव ये होता है कि वो काव्य के अंदर जो प्रधान हो, काव्य के अंदर मतलब जो आप काव्य पढ़ रहे हो और जब तक आप काव्य आपका खत्म नहीं होता, मतलब जितना काव्य है, काव्य के अंदर अगर कोई भाव पूरी तरह से स्थायी है, स्थायी मतलब पूरे काव्य में प्रधान है, पूरे काव्य में मौजूद है वो भाव। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्थायी भाव। ये स्थायी भाव उत्पन्न किसके द्वारा होता है? भाई स्थायी भाव किसी न किसी के द्वारा उत्पन्न होता होगा। ठीक है, तो ये स्थायी भाव उत्पन्न होने का जो कारण है उसे बोलते हैं विभाव। ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न होने के पीछे की जो वजह है वो आपका विभाव। अब ये जो विभाव होता है ना, ये आपका 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं, आलंबन विभाव एंड उद्दीपन विभाव। ये जो आलंबन विभाव है ये कहलाता है कि किसके मन में उत्पन्न हो रहा है और किसके प्रति उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये 2 प्रकार, ये जो आलंबन विभाव ये 2 प्रकार में बटा हुआ है। किसके? इसमें आलंबन बटा हुआ 2 प्रकार में। एक होता है आपका आश्रय लंबन। ठीक है, आश्रय लंबन, और इसका दूसरा पार्ट है आपका विषयालंबन। क्या है? विषयालंबन। चूंकि मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो आप लोग समझ जाइए मैं बोल रहा हूँ। ये जो आलंबन विभाव का दूसरा पार्ट है आपका विषयालंबन। ठीक है, विषयालंबन। और पहला पार्ट होता है आश्रय लंबन। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय लंबन कहते हैं, और जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसे विषयालंबन कहते हैं। सीधा सा उदाहरण में समझाऊं कि जैसे आप हो और आपकी बाबू है। ठीक है, तो आपके मन में आपके बाबू के प्रति कोई भाव है तो आप हो गए आश्रय लंबन, और आपकी बाबू के प्रति है ना तो आपकी बाबू हो गई विषयालंबन। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं विभाव के। एक हो गया आश्रय लंबन, आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन समझ गए, आलंबन क्या होता है। दूसरी चीज़ है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब ये होता है कि जिन परिस्थितियों में ये स्थायी भाव उद्दीप्त हुआ है, जिन परिस्थितियों में, जैसे आपने उनको किसी परिस्थिति में देखा होगा पार्क वार्क में, मतलब उन सिचुएशन के अंदर जिस सिचुएशन पे ये भाव उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये भाव उत्पन्न हुए हैं, पूछ रहा ना, तो उनको बोलते हैं उद्दीपन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को, ठीक है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके, परिस्थिति कैसी थी, किस कंडीशन पर आपने उन्हें देखा तो आपके मन में वो भाव उद्दीप्त हुआ। ठीक है, वो सारे आते हैं किसके अंदर? उद्दीप्त भाव के अंदर। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। ठीक है, क्लियर डाउट हो गया। अनुभाव क्या चीज़ होती है? एक बार आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो चुका है, ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न हो चुका है, तो आपकी मनोदशा किस कदर है। ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद की जो मनोदशा होती है वो अनुभाव कहलाती है। और इसके बाद जो आपके मन में कुछ समय के लिए भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर उत्पन्न होंगे वो भाव, मतलब जो भाव आपके मन में तनिक समय के लिए आ रहे हो, कुछ पलों के लिए आते हैं, उसे बोलते हैं संचारी भाव। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण समझाऊं मैं तो जैसे आपकी बाबू से अब आपको प्रेम हो चुका है, अब कुछ समय के लिए मान लेता हूँ कि अब आपके मन में, आप उनके उसमें खोए हुए हो, विचारों में खोए हुए हो, और अभी जस्ट आपने उनको कॉल किया और फोन आ गया कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया वो किसी अन्य नंबर पर व्यस्त है। ठीक है, तो आपके मन में उस समय क्या, तुरंत गुस्से का भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे फोन कटा, आपने उनको दोबारा कॉल किया तो उन्होंने बताया कि भाई घर में किसी और का फोन था, वो बात कर रहे थे, तो आपके मन में तुरंत
क्या फिर से प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हुई ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा उस तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको श्रृंगार में समझा रहा हूँ, बट ये श्रृंगार में समझाने नहीं, ये हर भाव के लिए है, क्योंकि स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। ओके, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। इन्हीं के आधार पर 9 रसों की कल्पना की गई है, इन्हीं के आधार पर 9 रसों में विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे तो संख्या 11 बोली जाती है। अब ये 2 कौन कौन से ऐड हो गए हैं, 2 आपके ऐड हो गए हैं, एक 2 रस और ऐड हुए हैं। जैसे एक कौन सा अपना भक्ति रस और दूसरा अपना वात्सल्य रस। दोनों वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भाव आपके मन में कुछ समय के लिए, जैसे गुस्से का भाव आया तुरंत प्यार में, तो गुस्से का भाव क्या तनिक समय के लिए आया ना, कुछ समय के लिए, वो सारी होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ओके, ठीक है, और सॉरी मैंने आपको संचारी भाव 35 बता दिया। एक्चुअली इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, अनुभव की संख्या 8 होती है। ठीक है, अनुभव संख्या 8 होती है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक है, सारे डाउट रस के क्लियर ना। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब आप चुटकियों में बताओगे। ये एक जस्ट मैंने 5 मिनट के अंदर आपको रस का इंट्रो भी सिखा दिया। ठीक है, यही खास बात है प्रॉमिस बैच की। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चन के साथ में डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। ओके, बाकी डिटेलिंग तो अपन कॉन्सेप्ट करिए नहीं टारगेट बैच के अंदर, तो वहाँ से और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रॉमिस बैच देख लिया और अच्छे तरीके से क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाहाकार हुआ क्रंदन भय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होना यह क्रूर। क्या लग रहा है इसको पढ़ के, इसमें से कौन सा रस हो सकता है, बताओ। आपको इस तरीके जब भी श्लोक दिखाए ना, आप 1-2 बार श्लोक को पढ़िए, क्योंकि श्लोक तो कई बार अलग अलग हो सकते हैं, तो आप इनको याद तो कर नहीं सकते हो। इसका भावार्थ समझने का कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए, भावार्थ समझने से आपको ये पता चलेगा कि आप लोग ये बात जानते हैं, एक प्रकार का काव्य दिया हुआ है। ठीक है, एक प्रकार का एक काव्य दिया हुआ है, और इस काव्य के अंदर एक तो भाव होगा जो स्थायी होगा, जो प्रधान होगा पूरे काव्य के अंदर, वो होता है स्थायी भाव, और उसी स्थायी भाव के आधार पर रस बना होगा। हमसे पूछ रहा है कि रस कौन सा है, तो हमको स्थायी भाव पहचानना है, उसके आधार पर रस बताना है, क्योंकि हमने 9 रस के स्थायी भाव याद कर रखे। तो हमको क्या पहचानना है, इसके अंदर स्थायी भाव। अब वो कैसे पहचानेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे और हमको क्या फील हो रहा है वो चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो पढ़िए, हाहाकार हुआ क्रंदन भय, मतलब बहुत भयंकर हाहाकार हुआ, क्रंदन मतलब रोना धोना, ये सारी चीज़ें। भय, भय वर्ड आ रहे हैं आपस, मतलब भय मतलब क्या होता है, डर, डर का माहौल कुछ। कठिन वज्र होते थे चूर, मतलब बहुत बड़े बड़े वज्र वहाँ पे चूर हो जाते। इसका मतलब आप भावार्थ समझिए, आपको यहाँ पर हिंदी के भावार्थ से पढ़ने से मतलब नहीं, आप इनका भावार्थ समझिए कि यहाँ पास किसी न किसी प्रकार से भय की। अब सोचिए, जब बहुत भयंकर कुछ ऐसे हाहाकार मचा हो, तो उस टाइम पे आपको क्या भय महसूस होगा। तो आप इसमें देखिए भय किसका स्थायी भाव। यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस भी देख सकते हो, कुछ ऐसे अद्भुत वाली बात तो नहीं कर रही कि यार अच्छा ओ माई गॉड, ऐसा वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पास, है ना। हास्य की तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं है, श्रृंगार रस तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या आपका। मतलब यहाँ पास भय उत्पन्न हो रहा है, और भय किसका स्थायी भाव है, भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन 4 नंबर इज करेक्ट, यानी कि 4th नंबर। ऐसे ही समझना है। देखो, आप भावार्थ कितने शब्दों का पढ़ सकते हो, कितने शब्दों को समझ सकते हो, वो बहुत जा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको बस पढ़ना, और आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है पढ़ने के बाद, उसके आधार पर देखना है। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, इसको पढ़ने के बाद मेरे को एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि इसके अंदर अगर मैं इस कंडीशन पे हूँ, मान लो कहीं पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भयंकर युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पास क्या मतलब एक प्रकार से क्रूरता मची हुई है, एक दूसरे को गला काटा पीटा जाए, उस पर क्या आपको भय महसूस होगा ना, है ना। आपको वहाँ पास हास्य तो आएगा नहीं ना, तो आपको वहाँ पास श्रृंगार रस की याद आएगी, नहीं आएगी ना बाबू। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा वहाँ पर आपको सिंपल से एक ही चीज़ लगेगा, भय महसूस होगा, डर लगेगा। ठीक है, तो उस केस में भयानक रस हो गया ये। ठीक है, भयानक रस हो गया, समझ गए ऐसे। तो ऐसे आपको देखना है, इसका करेक्ट आंसर भयानक रस है। ये ट्रिक्स हैं, समझ लीजिए, इन्हें पेपर में बहुत काम आएंगे। भयानक रस का एक क्वेश्चन ये बना था कि स्थायी भाव क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं कि भय होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और स्थायी भाव है, इनको भी समझ लेते हैं। क्या क्या दिए हुए हैं देखो। अच्छा, इसमें स्थायी भाव ऐसे दिए कि आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। देखो, विशाल किसी का स्थायी भाव होता नहीं है, भाई भी नहीं होता है, माय भी नहीं होता है, तो होता है क्या, सिर्फ भय होता है ना। तो बस तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी दे दिया इसने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखो, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस, हाँ, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या आ रहा है शरीर में, मतलब ना रगों का खून की प्रबलता बढ़ जाए, ऐसा वाला। ठीक है, मतलब उत्साह, क्या है जाए, उत्साह। ठीक है, उत्साह से मतलब है, ठीक है, मतलब रगों में एकदम उत्साह जग जाए। ठीक है, तो ऐसे ही काव्य को, ऐसे रस को क्या बोलते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ओके, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र का क्रोध होता है, रौद्र का क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, मतलब क्रोध उत्पन्न हो जाए, जिस काव्य को पढ़ने के बाद आपको मतलब एकदम भयंकर टाइप का क्रोध आ जाए, वहाँ पर रौद्र रस है। क्रोध किसका, ये तो रौद्र का ही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो वीर रस का क्या हो गया, उत्साह हो गया।
आगे देखते हैं। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तबा रचना विचित्र अति, समझ मनई मन मन रहिए। ठीक, अब इसको पढ़िए एक बार फिर से कहा हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े से फंसा सकते हैं, बट इनको पढ़ के समझना है अपने को। केशव कहीं न जाय का कहिए, ठीक है, केशव बोल रहे हैं कि कुछ कहा, केशव कवि है, वो कह रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता मतलब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते मतलब हमारे बस के बाहर वाली चीज़ है, हम उस चीज़ में कुछ कह नहीं सकते। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कौन जीते, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे करके, ठीक है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़, देखत तब रचना विचित्र अति, समझ मनई मन रहिए। तब मतलब उनकी रचना विचित्र देखकर मन में मन, मतलब समझ रहे, कुछ विचित्रता, कुछ ऐसे करके बात आ रही है, ऐसे कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। तो ये कौन सा होगा, अद्भुत रस होगा या भयानक? भयानक वाली कोई तो चीज़ है नहीं, कुछ विचित्र के बारे में बात हो रही, मतलब अद्भुत के बारे में बात हो रही है। हास्य श्रृंगार की तो बात ही नहीं है, ये तो दोनों पहले ही कट हो गए। भयानक की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, मतलब बात किसकी हो रही, केवल अद्भुत कोई चीज़ ऐसी। केशव कहीं न जाए का कहिए, मतलब केशव बोल रहे कुछ ऐसी चीज़ है कि कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है कुछ, समझ रहे मेरी बात ना। तो यहाँ पर कुछ विचित्र की बात हो रही, मतलब अद्भुत है। तो रस कौन सा हो गया आपका, अद्भुत। अद्भुत का जो वो क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत का होता है आपका जुगुप्सा। ठीक है, क्या, सॉरी मैं आज पता नहीं क्या हो। अद्भुत रस का होता है विस्मय, ठीक है, जुगुप्सा होता है आपका विभत्स रस का, ठीक है, जुगुप्सा होता है आपका विभत्स रस का, अद्भुत रस का होता है आपका विस्मय। क्या होता है, विस्मय, याद रखिएगा। हास रस का स्थायी भाव होता है हास, श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम, भयानक रस का क्या होता है भय। ठीक है, याद रखना सबके स्थायी भाव बहुत अच्छे तरीके से। अद्भुत का याद रखिएगा, मैंने गलती से बोल दिया, अद्भुत रस का क्या होता है विस्मय होता है। जुगुप्सा आपका उसका होता है, क्या बोलते हैं, जुगुप्सा आपका विभत्स रस का होता है। ठीक है, विभत्स रस का, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और अजगर, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये देखो, ये मतलब क्या है बताओ। ठीक है, इसका क्या है, ठीक है, इसका देखो क्या है, एक और अजगर ही, एक तरफ अजगर है, एक और मृगराय, मृगराय का मतलब यहाँ पर सिंह से है। ठीक है, मृगराय मतलब यहाँ पे सिंह से है। तो एक और मान लो आप अजगर है, एक तरफ आपका सिंह है, बीच में आप खड़े हो। आप बताओ क्या करोगे उस टाइम पे, आपको क्या आएगी, आप वीरता दिखाओगे, वीरता दिखा ही नहीं सकते भाई, वीरता दिखाओगे अजगर ले जाएगा, इधर सिंह तो दबेट जाएगा। वीरता हमेशा पता है, लड़ाई उड़ाई भिड़ाई सब कुछ अपने बराबर वालों में करो, क्योंकि बड़े वाले से करोगे तो पेट पाट देगा, छोटे से करोगे तो यार छोटे से क्या लड़ना है ना। तो बराबर वालों से होती, इधर अजगर है, इधर साइड अजगर है, इधर साइड सिंह खड़ा है, क्या करोगे लड़के, वीरता दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अद्भुत वाली तो कोई चीज़ है नहीं, कोई मतलब ऐसी चीज़ हो गई हो, नॉर्मल सी चीज़ है, एक तरफ अजगर खड़ा है, एक तरफ आपका सिंह खड़ा है। अब बताओ क्या करना है, पूछ रहे हैं दोनों, है ना, आपका और क्या करना है। विभत्स मतलब कोई घृणा वाली तो बात है नहीं यहाँ पास, बचा क्या आपका, बचा यही पर यहाँ पर कि आपको भय उत्पन्न होगा। ठीक है भाई, आपको स्थायी भाव देखना है ना, इस केस में आप फंसे हुए हो तो आपको क्या लग रहा है, भय महसूस होगा ना भाई। वैसे ही एक और अजगर ही, एक और रुक मग रहा है, बिकल बटो ही बीच में मर परियो मूर्छा का, यहाँ पे क्या करोगे, मूर्छित होकर सो जाओगे, तो क्या भय के कारण, है ना, भय स्थायी भाव यहाँ पे विद्यमान है। तो रस कौन सा होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, भयानक रस, बस ऐसे ही समझना है आपको, ज़्यादातर काव्य पढ़ने नहीं, काव्य की भाषा समझनी है, उसके अंदर ऐसा भाव ढूंढना है कि वो भाव कहना क्या चाहता है, दैट्स इट। पढ़ने के बाद भाव क्या उत्पन्न हो रहा है उसका, बस वही समझ जाना है अपने को, टिक मार देना है, 1 नंबर सही हो जाएगा। ओके, और इनके कुछ स्थायी भाव देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। मैं लिख नहीं सकते चुड़िया, जिस पे लिखना थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग समझिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप समझिए। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है, और विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, हास का हास। विस्मय किसका है, विस्मय अद्भुत रस का है। भय भयानक रस का है। वात्सल्य रस का है। ठीक है, वात्सल्य रस का है, भय भयानक रस का है, और विस्मय आपका अद्भुत रस का है, हास आपका हास रस का है। ठीक है, उदाहरण बताइए, चलिए उदाहरण। हास रस का स्थायी, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़े घर में होने दे हुड़दंगा। हास रस का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, और ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। ये क्या, कौन सा रस हो सकता है, पढ़ो। आंखें निकाल उड़ जाते मतलब आंख को नोच करके उड़ जा रहे हैं, और क्षण भर में फिर उड़ करके आ जाते हैं। में कौन सा रस होगा, कैसा लग रहा है, मतलब कोई डेड बॉडी, कोई लाश है, उसके जो पक्षी हैं आ रहे हैं, आंख निकाल के ले जा रहे हैं, फिर आकर के उनके शरीर को नोच के खा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको वहाँ पर क्या वीर रस का भाव नहीं, भयानक
नहीं भयानक भी नहीं है वहाँ पे, अद्भुत अद्भुत वाली कोई बात ही नहीं है। तो क्या है, बीभत्स, घृणा की थोड़ा मतलब अंदर से घृणा आ रही है, क्या चल रहा है, मतलब किसी की बॉडी को पक्षी नोच नोच के खा रहे हैं, आंख निकाल के ले जा रहे हैं, घृणा आ रही है ना वहाँ पे, तो कौन सा रस होगा, बीभत्स रस होगा। ठीक है, ये वाली बीभत्स रस होगी। ऐसे ही आपको पढ़ना है, जिस रस की फीलिंग आ जाए, जिसका स्थायी भाव समझ में है वही टिक लगा देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किलकत कान घुटु रवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कितना प्यारा लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्या लिखा है, किलकत कान, कान मतलब कान्हा जी के बारे में हो रही, किलकते गूंजते हुए, घुटरुवन मतलब घुटनों के बल आ रहे हैं। ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में, क्या है यहाँ पास, भगवान की लाल की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ भी बाल लीलाओं का वर्णन हो, कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। ठीक है, कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। ओके, तो क्या हो गया ये आपका वात्सल्य रस है। ओके, कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओके, हाँ वात्सल्य रस है। और देख लीजिए यहाँ पास और क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद, शांति हो जहाँ पे आपको पढ़ने के बाद शांति, ठीक है, महसूस हो। हास्य रस का हास होता है, वात्सल्य रस का वात्सल्य होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक होता है। क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, अभी नया नया ऐड हुआ नहीं, भगवत विषयक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि क्या पूछा जाता है, रसों के, ठीक है, रसों के प्रणेता कौन है, या कि रसों का प्रथम बार इस्तेमाल किसने किया, तो हमारे भगवत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रसों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उन्हीं को उनका जनक प्रणेता जो भी कहते हैं, किनको, भगवत मुनि को। ठीक है, और रस से क्या पूछा जाता है, रस से स्थायी भाव इंपॉर्टेंट है, और ये इसी तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉमिस बैच को फॉलो करते रहें, ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सो मैंने लिए हुए हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन की सीट्स जो लोग पेड स्टूडेंट्स उनके एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा आपने, ड्रेस अपन ने डिटेल के अंदर कवर किया हुआ था। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो माय डियर सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो माय डियर यही बेस्ट टाइम है आपका, तैयारी अभी भी लग जाइए। कुछ ही टाइम से, इसे 3 से 4 महीने की मेहनत है। सब इंजीनियर की वैकेंसी आने ही वाली है और पेपर कन्फर्म है कि अप्रैल में होगा। तैयारी का बेस्ट समय यही है। करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर्स मिल जाएंगे, उन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कि सिंपली 9179417400 कॉल व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।